नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नारायण ट्यूटोरियल के ऑफिशियल चैनल पर। आप सभी लोग जानते हैं, कल हम डिस्कस कर रहे थे लेक्चर 1 के बारे में, जो हमारा चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। तो बेसिकली कल हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कशन किए थे, तो आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया था। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, जो था हमारा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। एंड इसके बाद हमने किया था केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ी नॉलेज ली थी, उसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उससे फर्दर आगे बढ़ेंगे, जहाँ मैंने छोड़ा था वहीं से मैं आपको वापस से उठाने की कोशिश करूँगा। लाइक जैसे हमारी कल की जो फर्स्ट रिएक्शन थी, हमारी रिएक्शन थी जो एग्जाम्पल मैंने ली थी, मैग्नीशियम रिबन बर्न द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस MgO, जिसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका कलर वाइट होता है और इसमें डेजलिंग फ्लेम निकलती है वाइट कलर की, जो मैंने कल बताया था। तो इसी के आगे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे हमारे। तो देखिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बेसिकली रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पार्ट्स हैं किसके, केमिकल रिएक्शन की। जो टॉपिक हमने कल पढ़ा था उसी के दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया, एक तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि रिएक्टेंट होता है क्या है, प्रोडक्ट क्या होता है। बेसिकली रिएक्टेंट की डेफिनेशन होगी सब्सटेंस which take part in chemical reaction and get disappeared are called as रिएक्टेंट। मतलब केमिकल रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस जो पार्ट अपना प्ले कर रहा है, स्टार्टिंग जो जहाँ से रिएक्शन हो रही है, लाइक जैसे रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं Mg+O2 एंड MgO। तो इसके अंदर रिएक्टेंट कौन सा होगा, प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेट वाले सब्सटेंस है, पार्टिसिपेट कौन सा सब्सटेंस कर रहे हैं, ये वाले Mg एंड O2। तो ये हमारे हो जाएंगे रिएक्टेंट। Mg और O2 हमारे हो जाएंगे रिएक्टेंट। जो भी पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन के अंदर, जैसे हमारा वाटर का एग्जांपल था H2+O2 H2O, तो उसके अंदर H2 और O2 एज अ रिएक्टेंट वर्क करते हैं। क्लियर। सेकेंड, अगर हमारा अपन डिस्कस करें प्रोडक्ट के बारे में, व्हाट इज प्रोडक्ट। देखिए, सब्सटेंस which produce as final result of chemical reaction are called as प्रोडक्ट। इसके बाद जैसे हमने अभी देखा कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जिसका फॉर्मेशन होता है इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है, फाइनल रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो फाइनल रिजल्ट हमारा, जैसे अगर इस क्वेश्चन का अगर एग्जांपल लेंगे तो इसके अंदर ये हमारा प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट है हमारा। तो जो भी फाइनल रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो इस इक्वेशन में प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट है हमारा MgO, और रिएक्टेंट कौन सा है, Mg एंड O2। आई होप सो ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड करते हैं हमारे, इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा केमिकल इक्वेशन। जैसे कि बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप। जैसे केमिकल रिएक्शन तो हो रही है, केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ अ पेपर इज अ केमिकल चेंज, बट आप इसको इक्वेशन में कैसे करेंगे। जैसे आपने मैथ में इक्वेशन पढ़ी होगी ना, x² y² z²।
तो वैसे ही हम हमारी केमिकल रिएक्शन को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, एक इक्वेशन के अंदर। तो पर्टिकुलर सबकी एक इक्वेशन बनानी पड़ती है। अब इक्वेशन भी दो टाइप की होती है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले इसकी छोटी सी डेफिनेशन डिस्कशन कर लेते हैं कि ये होता क्या है बेसिकली। द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction with the help of symbol and formula of element and compound। मतलब केमिकल रिएक्शन को बहुत शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उसको क्या बोलेंगे आप, केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में दर्शाने को कहा जाएगा आपका केमिकल इक्वेशन। लाइक जैसे अगर आपने कल अगर मेरा लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा, कल हम डिस्कशन कर रहे थे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, देन इट इज अ केमिकल रिएक्शन। बट अगर आप इसको शो करना है, आपको इसको शो करना पड़ेगा कि केमिकल इक्वेशन होता कैसे। तो केमिकल इक्वेशन में आपको शो इसका ऐसे करेंगे, लाइक जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन will produce magnesium oxide। दिस इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन सेंटेंस में बनेगा, सेंटेंस में कैसे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन विल प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेसिकली इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि केमिकल इक्वेशन के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप होगा आपका वर्ड इक्वेशन, सेकंड टाइप होगा आपका सिंबल इक्वेशन। अगर आप इक्वेशन को वर्ड की फॉर्म में लिखेंगे, इक्वेशन को वर्ड की फॉर्म में लिखेंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। वर्ड की फॉर्म ये वाली है बच्चों, ये वर्ड इक्वेशन है। दूसरी हमारी टाइप होती है सिंबल इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन में आप जो भी एलिमेंट ले रहे हैं या जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसको आपको शो करना पड़ेगा। लाइक जैसे हम सभी को पता है मैग्नीशियम इज एलिमेंट, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है। मैग्नीशियम एलिमेंट है तो सिंबल क्या होता है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। प्लस ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं O2 से। ये रिएक्शन का साइन होता है। रिएक्शन के साइन होने के बाद हमारा क्या बन रहा है, कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, MgO। क्लियर, ये हमारा है वर्ड इक्वेशन एंड दिस इज अ सिंबल इक्वेशन। क्योंकि किसके अंदर हम सिंबल यूज कर रहे हैं, किस किसके, एलिमेंट्स के और कंपाउंड के। आई होप सो ये टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको वो क्लियर कर पाऊँ। क्लियर है, तो ये होता है आपका वर्ड इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड सिंबल इक्वेशन। तो इस टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, और बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। तो हेडिंग लगाइए, नया टॉपिक हमारा अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आज हम बात करेंगे कि अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है एंड बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, दोनों के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं होता क्या है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, डेफिनेशन लिखिए बच्चों, द number of atom on reactant and product
आर नॉट इक्वल। मतलब कि जब भी कोई केमिकल इक्वेशन आप लिखेंगे तो उसके अंदर दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं होंगे, और जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो आप उसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें आपको एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगा मैं, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटन इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन को आप दूसरे नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं, कौन सा, स्केलेटन इक्वेशन। एक तो नाम इसका ही अनबैलेंस, दूसरा आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं स्केलेटन इक्वेशन। एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है कि व्हाट इज अनबैलेंस इक्वेशन एंड व्हाट इज स्केलेटन इक्वेशन, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल इसका, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को ही, Mg+O2 MgO। तो मैंने जैसे आपको बताया नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल। देखिए कंसिडर करते हैं कैसे। यहाँ मैग्नीशियम के कितने एटम है, यहाँ मैग्नीशियम के एटम कितने हैं, यहाँ मैग्नीशियम के एटम है 1, यहाँ ऑक्सीजन कितने एटम है, दिख रहा होगा आपको ये 2, तो यहाँ ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे 2, क्लियर। यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों एज अ कंपाउंड की फॉर्म में है, तो यहाँ मैग्नीशियम के एटम कितने होंगे, मैग्नीशियम के एटम होंगे 1, क्लियर। और ऑक्सीजन का एटम कितना होगा 1। मैंने आपको बताया नंबर ऑफ एटम आर नॉट इक्वल। अब देखिए आप खुद ही देखिए क्या यहाँ पर नंबर ऑफ एटम इक्वल है। यहाँ मैग्नीशियम के एटम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पर मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन कितना है 1। तो ये इक्वेशन फिलहाल बैलेंस नहीं है, इसलिए इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे आप, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और स्केलेटन इक्वेशन, क्लियर। अभी इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस इक्वेशन होता क्या है, बैलेंस को कैसे, अगर कोई इक्वेशन अनबैलेंस है उसको कैसे बैलेंस कर पाएंगे, तो उसको हम अभी कैरी फॉरवर्ड करते हैं इस टॉपिक को आगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड अनबैलेंस। तो ऑब्वियस बात है बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होगा, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। बेसिक सी डेफिनेशन है। अनबैलेंस में नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, और बैलेंस्ड इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम इक्वल होंगे किस किस में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में। तो उसी इक्वेशन को कैरी फॉरवर्ड करके आपको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। लाइक जैसे हमारी इक्वेशन थी Mg+O2, फॉर्मेशन हुआ था MgO का, क्लियर। तो अभी हमने देखा था मैग्नीशियम का एटम 1 है, ऑक्सीजन का एटम 2 है, मैग्नीशियम का एटम 1 है, ऑक्सीजन का एटम 2 है। तो इसको बैलेंस करना मैं आपको बताऊंगा बाद में, पर पहले आपको बता देता हूँ कि बैलेंस्ड इक्वेशन दिखती कैसी। बैलेंस इसको करने के लिए हमको करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको 2 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और यहाँ पर भी हमको 2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब एक बार पहले कंसिडर करके देखते हैं क्या ये सच में बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम के कितना एटम है, सर 2 एटम है, क्लियर। ऑक्सीजन कितना एटम है, सर 2 एटम है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैथ तो सब पढ़ते होंगे, मैथ में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई ऐसे नंबर लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे, उसको ओपन करेंगे तो क्या बनता है, सभी से नंबर मल्टीप्लाई होता है, 2a से भी मल्टीप्लाई होगा और 2b से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2a हो जाता है और 2b हो जाता है। वैसे ही ये वाला नंबर जो है आगे फ्रंट में जो नंबर है ये सभी आगे आने वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो 2 से जब मैग्नीशियम मल्टीप्लाई हो तो मैग्नीशियम कितना हो गया 2, क्योंकि फिलहाल तो यहाँ 1 था, 1 मल्टीप्लाई टू 2, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन भी 1 है, तो ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ मैग्नीशियम कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, मैग्नीशियम कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, क्लियर है। ये होती है बैलेंस इक्वेशन। बट सर ये 2 कहाँ से आया, यहाँ 2 कहाँ से आया,
सर यहाँ 2 क्यों नहीं लगा, यहाँ भी 2 लगा देते सर, पूरी इक्वेशन पे 2 2 हो जाता है, 3 3 लगा देते सर। बट नहीं, ऐसे नहीं होता, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बेसिस पर आप इसको फिर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कैसे आप एक अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। क्लियर। अब मैं आपको कुछ मेथड्स बता देता हूँ हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। क्लियर। इक्वेशन लिखिए, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, इसके लिए 2 मेथड होते हैं। इसके लिए 2 मेथड होते हैं। बेसिकली टीचर जो है एक ही मेथड पढ़ाता है नॉर्मली, तुम्हारे लिए वैसे ज़रूरत भी नहीं है 2 की, बट मैं दोनों ही पढ़ाऊंगा क्योंकि जिससे तुमको कंफर्टेबल होता है वो दोनों मेथड में से तुम एप्लीकेबल कर सकते हैं। लिखिए, देयर आर 2 methods for balancing a chemical equation। सर कौन कौन से 2 मेथड? मेथड तो 2 हैं, बट 2 कौन कौन से मेथड? फर्स्ट मेथड होगा आपका जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, हिट एंड ट्रायल मेथड। सेकंड होगा आपका अलजेब्रिक मेथड टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। तो 2 टॉपिक है हमारे पास, हिट एंड ट्रायल मेथड, सेकंड होगा हमारा अलजेब्रिक मेथड। ये दोनों ही मेथड काम आते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। क्लियर। तो दोस्तों ये दोनों ही टॉपिक जो है हिट एंड ट्रायल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे क्योंकि अभी टाइम की थोड़ी कमी है। दोनों ही जो मेथड है हिट एंड ट्रायल एंड अलजेब्रिक नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कशन किया जाएगा, जो लेक्चर नंबर 3 होगा। आप एक काम करिएगा, जिसने लेक्चर नंबर 1 अटेंड नहीं किया है वो लेक्चर नंबर 1 अटेंड करके फिर लेक्चर नंबर 2 को देखे। इसके बाद हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे लेक्चर नंबर 3 के लिए। उस टाइम मैं आपको कुछ इक्वेशंस भी दूंगा सॉल्व करने के लिए। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाई अच्छी लग रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमको बहुत हेल्पफुल होगा उसके, जो भी आप अगर कर पाएंगे तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।